यीशु मसीह के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। आमीन, हालेलुया। हम एक बार फिर आपको खुदावंद के घर में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हमें मौके फराम करते हैं। आए एक बड़े इंतहाई आज सेंसिटिव हसास मौजू पे बात करते हैं कि हमारे बुजुर्ग दाऊद जो है वो आज मुझे और आपको हकीकत में आपको बताऊं कि वो एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में खुदावंद फरमाते हैं मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। आज जब उनके गिरने की बात करते हैं तो दिल खून के आंसू होता है, लेकिन ये जरूरी है। अगर खुदाए रुल कुद्दस ने इन बातों को तहरीर करवाया है तो उसका पर्पस है, इसका मकसद है ताकि हम बच सके। इस सबब से बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें इस कदर शाद करता है कि खुदावंद ने अपने लोगों की फक्त खूबियां ही नहीं तहरीर करवाई बल्कि उनकी खामियां, कमजोरियां, गुनाह भी कलम बंद करवा दिए ताकि हम उन बातों को अपनी इबरत के लिए लेकर उनसे बच सके। तो यकीनन आज हम सभी जो खुदावंद से प्यार करने वाले हैं और हर रोज आजमाइश सराउंडिंग है, हमारे लिए उसका कलाम ही है जो हमें, जिस पर हम अपनी नजरें रख कर हर रोज अपने आप को रूल कुद्दस के सपुर्द करके उसके कलाम की रहनुमाई में ही बच सकते हैं। आए आज इस मौजू पे हम जरूर बात करते हैं और उसका जो है उसकी जो हम बच किस तरह सकते हैं ये भी बात हम जरूर करेंगे। आए कलाम मुकद्दस में से हम कायद को देखते हैं। दूसरा शमूएल 11 बाब और उसकी दूसरी आयत। दूसरा शमूएल उसका 11 बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी और वो औरत नहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया और किसी ने कहा, क्या वो अलाम की बेटी बत्शबा नहीं जो हित्ती उरिया की बीवी है? कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये जरूरी है, तशरीफ रखे हम सब के लिए कि क्यों ऐसा हुआ। इसमें सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि हमें इस बात को, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, बिलखुसूस ईमानदारों और जो खिदमत में है लीडरशिप, याद रखें कि जिन अय्याम में आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, वो अय्याम मेरे और आपके लिए बहुत अलर्ट रहने के। खुदा के बंदा दाऊद 17 साल से 30 साल की उम्र में अलर्ट रहे, क्योंकि हर रोज, हर लम्हा, हर घड़ी आजमाइशें पीछा करती रही और वो हमेशा खबरदार रहे, अलर्ट रहे कि कहीं किसी भी लम्हे में किसी आजमाइश में ना गिरो। लेकिन बादशाह के जब तख्त पर आए और जब लगा कि सब कुछ ठीक है, तो वही सब कुछ ठीक नजर आने वाला ही गिराने का सबब बन गया। कैसे? जब पहली आयत को हम देखते हैं तो वो अय्याम जो हैं वो बादशाहों के घर बैठने के नहीं थे। जब जंगी मशकें हुई तो तमाम बादशाह अपनी फौजों के साथ उन मशकों में शामिल होने के लिए गए, लेकिन मुसलसल फतूहात जो खुदावंद की तरफ से उसके बंदा दाऊद को मिलती रही, उसमें किसी जगह पे रिलैक्स कर गए कि अब सब कुछ ठीक है और वो सब कुछ ठीक ही में
के गिरने वाला वाकया जो हमें मिलता है। इस सबब से आज याद रखें कि हमें कभी भी अपने आप को रिलैक्स नहीं करना। अगली वीडियो में, अगले सरमन में हम जरूर इस पे बात करेंगे कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। लेकिन इसमें जो खास बात है कि हम हर रोज आज हमारे इस बेदीनी के दौर में बिल्कुल अपने आप को हम रिलैक्स नहीं कर सकते कि सब ठीक है। फतूहात खुदावंद हर रोज हो सकता है। कई सालों से, जैसे खुदा के बंदा दाऊद की जिंदगी में 17 और 30-13 साल हम ट्रायल को देखते हैं, लेकिन इब्लीस कभी भी ईमानदारों का पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए हमें हमेशा अलर्ट रहना है। और जो जिम्मेदारी खुदावंद ने आपको दी है, जो खिदमत दी है, जो बिजनेस दिया है, जो जॉब दी है, जो कुछ भी है, उसमें हमेशा अलर्ट रहें कि मुखालिफ गिराने के लिए हर वक्त कोशिश करेगा। खुदावंद हम सभी को महफूज रखे अपनी पनाह में। और जुड़े रहिएगा। अगले सरमन में हम जरूर इस बात को शेयर करेंगे कि हम कैसे बच सकते हैं। आमीन।